हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि क्या असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान यदि असेसी को ऐसा लगता है कि उसने कोई एग्जम्पशन लेनी थी या कोई डिडक्शन लेनी थी, तो क्या वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन असेसिंग ऑफिसर को देकर के क्लेम कर सकता है। दूसरा, यदि असेसी के अगेंस्ट कोई भी पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है कि किसी असेसी ने मुझसे एंट्री ली है या कोई एकोमोडेशन एंट्री का सहारा लिया है, तो क्या असेसी के अगेंस्ट एक नेगेटिव व्यू बनाने से पहले यदि असेसी असेसिंग ऑफिसर से यह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस एंट्री ऑपरेटर का क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए, तो क्या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में भी क्रॉस एग्जामिनेशन का महत्व है और क्या क्रॉस एग्जामिनेशन एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है। यही सारे इश्यूज प्रेजेंट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दीपांशु मोहापात्रा के केस में सामने आया। यह केस 463 ITR पेज नंबर 678 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत ही यूनिक हैं, सेपरेट हैं और इंटरेस्टिंग हैं। प्रेजेंट केस के अंदर 2 सालों की अपील्स जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग थी, असेसमेंट ईयर 14-15 और 15-16। जब असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो पहली बार असेसी को यह पता चला कि जो असेसी ने अपनी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया हुआ है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और फर्स्ट टाइम उसने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस क्लेम को नहीं दिया। असेसी के यहां सर्वे भी हुआ था और कुछ एंट्री ऑपरेटर्स के यहां सर्च हुई थी, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी और उन स्टेटमेंट्स के अंदर उन लोगों ने यह एडमिट किया था कि असेसी ने उनसे एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब असेसिंग ऑफिसर ने वो क्लेम असेसी को नहीं दिया, ये कहते हुए कि उसके अगेंस्ट कुछ एंट्री ऑपरेटर्स की सर्वे और सर्च के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट हैं। जब फैक्ट्स को एग्जामिन किया गया तो यह पाया गया कि ये स्टेटमेंट सर्वे में ली गई हैं और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है कि रेवेन्यू के पास सर्वे के दौरान स्टेटमेंट्स लेने का अधिकार नहीं है। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि असेसी से कोई मिस्टेक हो गई है अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त और यदि वो कोई अपना क्लेम लेने से रह गया है, तो ये आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत असेसी के पास ये अधिकार है कि वो उस क्लेम को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो क्लेम कर सकता है। CIT अपील ने असेसी को ऑलरेडी रिलीफ दे दिया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 की एग्जम्पशन अलाउ कर दी थी। हालांकि असेसी ने अपने रिटर्न के अंदर इसको क्लेम नहीं किया था, लेकिन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान क्लेम किया था। रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में गया, हाई कोर्ट में गया और बाद में इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में भी गया और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी। लेकिन इस पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब कभी भी असेसी के अगेंस्ट किसी स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है, जिन पर्सन्स की स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है और असेसी उन पर्सन्स की क्रॉस एग्जामिनेशन असेसिंग ऑफिसर से डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस का यह निष्कर्ष है कि जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है असेसी का उन पर्सन से जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो रूट ऑफ द मैटर में जाता है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर असेसी का एडिशन किया जाता है। तो प्रेजेंट केस में 2 बातें निकल के सामने आई। पहला इशू ये कि यदि असेसी
कोई रिटर्न के अंदर अपना क्लेम नहीं करता तो वो असेसमेंट के दौरान उसको क्लेम कर सकता है। और दूसरा, यदि किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी के अगेंस्ट कोई नेगेटिव ओपिनियन या व्यू लिया जाता है और एसएससी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिमांड करता है उस पर्सन की कि मुझसे उसको कन्फ्रंट कराया जाए, मुझे मेरे आमने सामने बिठा के ये कहा जाए कि उसने मुझे एकोमोडेशन एंट्रीज दी या मैंने उसके साथ कोई इलीगल काम किया, तो जब तक एसएससी को ये अधिकार नहीं दिया जाता, जब तक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं होता और वो एडिशन वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट करूंगा। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दीपांशु मोहपात्रा और ये केस 463 ITR पेज नंबर 678 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।